किसी की माँ की हिम्मत नहीं है अगर 76 साल से पहले बीजेपी को हटा दे। 80% एक तरफ है हिंदू और 20% एक विशेष वर्ग जिसे अखिलेश यादव ने विशेष बढ़ावा दिया हमारे यहाँ, वो एक तरफ है। ये जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जयंत का क्या हो जाएगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर की बात करें, खासकर समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? वो तो बिल्कुल खत्म है, गठबंधन थोड़ा खत्म है, ठगबंधन है। एक मिनट ठगबंधन है। जाटों की सिर्फ वे वोट है जो पुरानी लोकदल से मिली हुई है, बाकी छपा को यहाँ कोई वोट नहीं। सपा को वोट क्यों नहीं है? छपा ने हमारी गैल बहुत बुरा काम किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे और 83 साल के बुढ़े तक पर बलात्कार का केस लगा, हाँ जी। और छोटे छोटे बच्चे जो मतलब भर्ती में जाने योग्य हो रहे क्या कुछ उनसे छोटे हैं, उन पर सब पर मुकदमे लगवा के सारे जेल में गिरवा दिए। आरएलडी ने तो गठबंधन किया ना, जब जाटों की पार्टी कही जाती है। जाटों की पार्टी नहीं है। अगर यह जाटों की पार्टी होती, शामली में प्रसन्न चौधरी को बस पता नहीं उतारा था, या जाटों की पार्टी होती तो इतनी बड़ी बेइज्जती। इन जाटों को तो डूब कर मर जाना चाहिए जो उनसे उसकी ख्याल है लोकदल की। टिकट कितनों को मिला? टिकट की क्या कह रहे हैं आप? टिकट कितनों को मिला? जितने लोग दल था प्रत्यक्ष उतरे, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट हैं, 6 में तो 5 लोग दल को मिली। सुनो, 5 लोग दल को मिली, 5 के 5 सपा के हैं में, पर चुनाव चिन्ह लोक दल का, तो ये तो फिर सपा में भाग जाएंगे जीत तो ही। अखिलेश यादव ने तो छल करा जयंत की सैद जी। 6 सीट है मुजफ्फरनगर में, लोकदल का गठबंधन है मुजफ्फरनगर, लेकिन कैंडिडेट सपा के, चुनाव चिन्ह आरएलडी का नल का, केवल 1 सीट पे गठबंधन है। किसको उतारते हैं? गठबंधन है उनका, वो किसको उतारते हैं उनकी मर्जी। निरोल जाट बेल्ट है, सिवाल का सीट है, बड़ोत है, वहाँ पे भी सपा के कैंडिडेट उतार दिए। ऐसा है, ये तो जाटों ने भी देख लिया। अगर जाट भाजपा के साथ रहे तो सीटें आ रही 15 पूरी, और जाट अगर सपा के साथ जावे तो सीटें 3 आ रही सिर्फ। क्यों भाई जी, सही कहूँ गलत कहूँ? सारे जाट, सारे ठाकुर, सारे पिंडूर सब भाजपा के साथ हैं। योगी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे, 350 सीट आ रही। अखिलेश जी 402 कह रहे हैं। अजी भाग्य सब, अजी हवा भी नहीं आनी। 4 अखिलेश को कुल 4। हाँ, 4 में ही रहेगा। 4 बहुत कम, ज्यादा नहीं हो गई भाई। वे तो हमारी साथ आ लिए, वे तो हमारी साथ आ लिए, मुस्लिम भाई भी हमारी साथ आ लिए। हाँ, वे भी तब हाँ है इस सरकार से। बस हम ये तो एक मजबूरी का गठबंधन है, मौका प्रस्त राजनीति कर रहे हैं लोग। गठबंधन है, ये जो लड़ाई है सिद्धांतों की लड़ाई है। ये सिद्धांत जुड़े हुए हैं, इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मोदी जी के साथ सब है, पूरा समाज है। योगी जी के आने के बाद मुजफ्फरनगर की बात करें, अगर आज योगी जी यहाँ आए हुए तो क्या प्रभाव देखते हैं इसका? देखो, उसका माहौल तो बदलेगा थोड़ा। एक तो विकास का मुद्दा हमारे यहाँ मैन है, हमारे यहाँ बहुत विकास है। थोड़ा एक आवारा पशुओं की तो समस्या है। देखो, जो सच्चाई है वो झुटिया नहीं सकते हम। अगर आवारा पशुओं की समस्या हल हो जाना थोड़ी सी, किसी की माँ की हिम्मत नहीं 78 साल से पहले बीजेपी को हटाता। अच्छा, हाँ, किसी की माँ की हिम्मत नहीं है अगर 76 साल से पहले बीजेपी को हटाता। मतलब बीजेपी 25 साल का रही है, 75 साल हम 75 साल भेजेंगे बीजेपी को, 75 साल राज करवा देंगे अगर एक या पशुओं की और आवारा पशुओं की समस्या हल हो जाए हमारी। आवारा पशु, हाँ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जयंत का क्या हो जाएगा। अच्छा, अपने बाप गठबंधन तो हो गया ना। अच्छा, धोखा देगा, अपने बाप को धोखा दिया था, जयंत को भी देगा। और भाई साहब एक बात है, जिनकी औरत खुद घर छोड़ गई हो, घर छोड़कर दूसरी पार्टी में आती हो, वो बता दो, वो डूब कर मरने का काम तो उसका। जी बोलिए। यो गठबंधन है जो, यो गठबंधन बहुत बढ़िया है। किस तरीके से बढ़िया है, उनने अखिलेश यादव ने अपने बाप को धोखा दिया, और जयंत चौधरी के बापू ने कहा था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। अब जाके यो भी इनने अपने ऊपर साइकिल का झंडा मान लिया, तो गठबंधन इनका बहुत बढ़िया है। और सीट हमारी इतनी नहीं कटेंगी, इतनी सीट नहीं कटेंगी बीजेपी की कि बहुत सारी सीट नहीं कटेंगी। और बात ऐसी है, कई जगह जहाँ सपा कैंडिडेट है, वहाँ तो बसपा ने मायावती ने अपना कैंडिडेट भी लड़ाया, बीजेपी को पूरा समर्थन कर दिया। मायावती ने? हाँ जी, बहन जी ने पूरा समर्थन कर दिया। जहाँ सी बीजेपी का कैंडिडेट है और सपा का कैंडिडेट है, वहाँ मायावती ने बीजेपी को समर्थन कर दिया जी। अब ये गठबंधन क्या कर लेगा, मनु तो बताओ। हमने कह दिया कि मेरी सपोर्ट पूरी भाजपा को है। भाजपा को, मायावती के
बाबा जी 80-20 की बात करने लगे हैं कि 80% में मुझे भरोसा है, तो बाबा जी भी तो हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं। नहीं देखो सपा भाई सरकार साहब आप किस तरह कह सकते हैं अभी योगी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी जो राशन बटा कोरोना काल में मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिला, इतना हिंदुओं को नहीं मिला। जो बाबा जी की बयानबाजी है ना, वो तो कहते हैं 80% मुझे सुनो, मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मकान बने सबसे ज्यादा मोमडनों के बने, इतने हिंदू के नहीं बने। बताओ मेडिकल सुविधा सबसे ज्यादा मोमडन ले रहे इस टाइम। कोरोना काल में या जो वैक्सीन आई भाई साहब इसका ठहरो कोई जवाब नहीं देना। जो कोरोना काल में या वैक्सीन आई यह 2400 रुपए का एक टिक्का था। अच्छा। अगर भ्रष्टाचार करना होता मोदी जी को 2400 रुपए का एक टिक्का लगवाया था, 2 टिक्के इलाज में लगने जरूरी, तो 4800 रुपए का मत था 2 ही टिक्का पे। और क्या बात है, मोदी जी ने फ्री कर दिया सारा काम। भाई साहब इतना बड़ा 80-20 वाला सच्चाई है बिल्कुल। 80% एक तरफ है हिंदू और 20% एक विशेष वर्ग जिसे अखिलेश यादव ने विशेष बढ़ावा दिया हमारे यहाँ, वो एक तरफ है। ये सच्चाई है, योगी जी का यही मतलब है। हाँ, वो यही मतलब है और हेर फेर का हम बात नहीं। गर्मी में हम शिमला बना देते हैं। हाँ हमारे यहाँ गर्मी बहुत है। एक हम तो रुकिए सर रुकिए, उनको विशेष वर्ग में भाई साहब बहुत वीडियो अपलोड हो रही, डाउनलोड हो रही, वायरल हो रही हमारे यहाँ। उसकी बहुत गर्मी है उसके भीतर और साफ उसका संदेश है इस वीडियो का, उसे कहने का। हाँ उनकी जो गर्मी है वह 10 तारीख के बाद समाजवादी के ये कहते हैं अगर सरकार पलट गई तुम्हारे गोली मार देंगे। ये बोलते हैं समाजवादी के, इतनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। और उस टाइम पे सुबह 5 बजे मेरे बाप के जो है पिस्टल लगा दिया था सुबह 5 बजे कि भाई दूध लेने के लिए जाते हैं, तो सुबह 5 बजे समाजवादी के समय में पिस्टल लगा दिया। आज लगा दो जरा कोई योगी के यार राज में। एक दूसरी बात हो रहा है, अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है, बिल्कुल बेहतरीन है। अब हम सुबह 4 बजे जाते हैं, कोई भी नहीं टच करता। अब बताइए कि और इससे अच्छा क्या लोगे आप। बात हो रहा है गन्ने का पेमेंट 2017 में भाजपा में कोई भी किसी भी तरह का कि जनता को बता सके कि हमारे पास ये मुद्दा है, कुछ नहीं था। इस समय इतना बड़ा विकास का मुद्दा है कि गिनते नहीं गिनवाई जा सकती। विकास लॉकडाउन में सबको राशन दिया, सबने बता दिया। 10 बार आपने बोल दिया राशन की बात। राशन ही है और कुछ नहीं है। हम लोग है ब्राह्मण समाज योगी के खिलाफ है, भाई तो है त्यागी, मैं हूँ शर्मा, दोनों ब्राह्मण समाज है। और अड़का भाई, अड़का योगी के साथ हिंदू बिरादरी अड़का। जय योगी। अखिलेश यादव भी तो परशुराम की मूर्ति बनवा, परशुराम की मूर्ति बनाई थी, जो वो भरसा लगाया था वो तो नीचे गिर गया था तीसरे चौथे दिन ही। अच्छा। उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने। सम्मेलन करवाया था मुजफ्फरनगर में, क्यों नहीं दिया टिकट राकेश शर्मा को? बस इन्हें वोट था, टिकट तो नहीं देने गए। विकास दुबे को लेकर कहते हैं ब्राह्मण बड़ा नाराज है। बदमाश तो भाई नहीं मरेगा, बदमाश तो नहीं मरेगा, बदमाश की कोई जात नहीं। मेरी बात जो उन्होंने मंत्री मारा था विकास दुबे ने, वो भी तो ब्राह्मण था। वो क्यों मारा था? एक पुलिस वाले मरे थे, वे भी तो किसी के बालक थे। बदमाश तो भाई जो भी जिस बिरादरी का होगा वो ठोका ही जाएगा। अगर हम भी बदमाश होंगे तो हमें भी मारेगा, हमें भी छोड़ेगा नहीं। हाँ बदमाश किसी भी जाति का हो उसे मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हाँ। जी भाई क्या कह रहे हैं? खुला चैलेंज है, जो कोई बदमाश होगा, इधर आइए जी। जो कोई बदमाश होगा वो ठोका जाएगा। अच्छा, योगी जी के शासन में कैसा रहा शासन? योगी जी का शासन सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया कानून से व्यवस्था। आचार संहिता लगी। हमें एक वर्ग धमकी दे रहा कि थारा बूस भर देंगे, कराने की वीडियो है ना भाई, कि हम 90,000 उस सीट पे में 90,000 है, हमें 24,000। मैं जाट बिरादरी से आता हूँ। जाट हैं। हाँ अगर हमें धोखा दिया चुनाव में तो हम 90,000 है, थारा बूस भर देंगे। अरे ये किसने धमकी दिया? ये प्रसन्न चौधरी है, एक RLD का कैंडिडेट है, उसका समर्थक है। उस फिलहाल वो गिरफ्तार भी कर लिया, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। हाँ जिसने ये वीडियो डाल ली 24 घंटे में गिरफ्तार कर हो दिया, सलाखों के पीछे 24 घंटे के अंदर सलाखों में। सुरक्षा में क्या अंतर देखा ये बताइए, एक बात बताइए, एक सुरक्षा कैसी रही योगी जी के शासन में और अखिलेश जी के शासन में? सुरक्षा मतलब योगी जी के शासन में 101% है, और इसके उसमें अखिलेश के उसमें 0%। अच्छा 1% को दे दीजिए। 0%। अच्छा हाँ सुरक्षा की तो बात है। इतनी अच्छी सुरक्षा योगी जी ने दे रखी। राम राज आ रहा, राम राजा रहा। हाँ जी राम राम मंदिर भी बन रहा है। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर तो बना, मथुरा का नंबर अच्छा वो तो बनना ही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या से आजादी, काशी से आजादी, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है। श्री राम। बहुत सारे और लोग हैं चर्चा करते हैं, आइए युवाओं से चर्चा। किसान एक और किसानों को इन्हें लॉलीपॉप दिया कि
बिजली फ्री दे दूंगा। 300 यूनिट बिजली। हाँ जी, 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री, अरे किसान को फ्री 12 पे। नु बता दो 2 घंटे बिजली देता है, इतना 12 लो जाते, इतना वहाँ भाग जाते, इतने फिर खाली कर जाके। अच्छा, हैं? 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए। वहाँ बिजली चाहते नहीं भाई। बिजली भी नहीं, अगर वो नु क्या ना 300 यूनिट बिजली ले 30,000 रुपए भी दूंगा, हमें वे भी नहीं चाहते। वोट हम मोदी और योगी को ही देंगे। अखिलेश ने हमारे यहाँ नहर फ्री कर रखी, लेकिन हम इतने उस तक पछता रहे, पानी नहीं आता नहर में जी। जो बिजली भी अब फ्री होगी ना, अगर हमें कुछ सुविधा चाहिए तो जेब से तो खर्च करना पड़ेगा। हम तो उस सिद्धांत के लोग हैं जी। उधर से नहर फ्री हो रही, नहर में ना पानी आता, कभी पानी आना बंद होगा। अगर बिजली भी यहाँ फ्री होगी ना, शिकायत का क्या प्रभाव है? देखो एक जी, राकेश टिकैत का प्रभाव कुछ नहीं है जी। राकेश टिकैत का प्रभाव कुछ नहीं है। आप अभी देख लेते हो, सिसोली की वीडियो पड़ी, उसके गांव के लोग इन्हों कह रहे हैं इनने हमारी 12 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा। राकेश टिकैत नहीं है जी, वो डकैत है और उसका कुछ नहीं है। क्योंकि उनने जो धरना दिया था, उनने जो धरना दे रखा था यहाँ से, हमारे यहाँ कोई किसान उसके लड़े नहीं था। किसान अगर उसके लड़े होता तो यहाँ खेती का नाश हो जाता। जो असली किसान थे वो अपने खेत में थे, किसी पे फुर्सत नहीं है 1 साल वहाँ बैठने का जी। और उनने इतना पैसा पंजाब से ले रखा था, अगर वो अब उठ के आता तो उसे मार देते वे सरदार, खत्म कर देते उसे। उसकी मजबूरी थी। किसान हमारे साथ है वो कहते हैं। कौन? कि राकेश टिकैत। किसान, हम सब किसान परिवार से हैं, जितने खड़े हैं सब किसान परिवार हैं। यहाँ से कोई नहीं है। 20 बीघे भाई साहब बोरे, 40 बीघे जमीन इनके है, 50 बीघे जमीन मेरे है। पर भाई साहब कोई उसके लड़े नहीं है, और गाँव में भी आओगे तो उसका विरोध है। विरोध है। राकेश टिकैत तो ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर उसका हमारे तो गाँव है, ज्यादा दूर नहीं है। ये उनके बिल्कुल पड़ोसी, हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी है। हाँ, वो कुछ नहीं है जी। राकेश टिकैत का पड़ोसी हूँ। हाँ, वो डकैत है, टिकैत नहीं है। है उनका प्रभाव। हाँ जी। ये कैसा प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है उसका, कोई प्रभाव नहीं। अच्छा। ना कोई उसे सुनता। नो बता दो, पहली तो बात है महंगाई क्या है, महंगाई इतनी आ गई। बाकी महंगाई के लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे। जनता पता टैक्स ही तो ले रहे भाई, टैक्स ले रहे, इकट्ठा कर लिया। राफेल कितने आ लिए, S-100 कितने आ लिए, हैं? सब जानते हैं। अच्छा नु तो सुनो, सब जानते हैं। विकास कार्य एक 87 राइफल बना लग रही मेरे यूपी में, महंगाई तो है। देश के लिए भूखा मरागा कोई। मतलब इतने बड़े बड़े हथियार मंगवा लिए हैं, और फिर भी महंगाई का रोना रो रहे। कहाँ तक देंगे? अखिलेश नेता का बात है, वे 256 करोड़ पकड़े गए ना, जोर से जुवालू मत चिड़ रखे इत्र वाले हैं। कहते हैं दूसरे के में छापा मार दिया, उसमें नहीं मारा। अरे नहीं, उसी का था वो छाप माल सारा। उसी का माल था वो चुनाव में लिखना था ना। इब्जा वो पाजू में दबोच लिया। हाँ, मेरी बात सुनो, जो आप कह रहे विकास कार्य, ये भाई साहब ने बताया राफेल, वो तो एक दूसरा मैटर। पहले हमारी अंकी सड़क ऐसी थी, अगर गांव में कोई बीमार हो जाना 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर बड़ा हमारे से, मुजफ्फरनगर लो सड़क ऐसी थी, आदमी मर लेता। और अब गाँव से मुजफ्फरनगर तक की 20 मिनट लगती है जी। कोई आदमी बीमार हो 20 मिनट में मुजफ्फरनगर डॉक्टर के लेके जाले हैं। इतना बदलाव है योगी सरकार में। जिन्ना टोटी नहीं छोड़ दी, वो नलका छोड़ देगा। नलके टोटी नहीं छोड़ो। वो लड़का क्या नाम है चाचा? अरे चाचा क्या नाम है? अरे हमारा नाम तो रामदास है। अच्छा, क्या होगा चुनाव में? कुछ मुझे क्या पता, ऊपर वाला वोट नहीं देंगे भाई। योगी सरकार आओगी। अच्छा। योगी सरकार तो पहले ही पहने हुए हैं। 300 प्लस लेके आओगे अब, कभी सीट एक नहीं घटती। 300 प्लस लेके आओगे आप भी। अखिलेश जी 400 कह रहे हैं। अखिलेश जी कहो जाओ, 400 नहीं कह रहे, मैं कुल 3 कह रहे। मैं 400 तो यंगा। अच्छा। मैं 3 ही हूँ ना। 3 है। हाँ 3 तो 400 कह रहे हैं। बस कहो जाओ, कहने तो कुछ हो, 3 ही में 3 है खाली। खाली 3 ही। खाली 3 है। भैया नाम मोहम्मद मोमिन है। अच्छा, मोहम्मद मोमिन साहब, क्या देखते हैं चुनाव में? सर हम तो ये देख रहे हैं कि योगी जी जो आए हैं तो अच्छा विकास किया है अब तक। अच्छा। और 5 साल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कटे हैं सभी आदमियों के। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा भी योगी ही आना चाहिए। दोबारा योगी आना चाहिए जी। नहीं, अच्छा विकास हुआ है प्रदेश का, बहुत ही अच्छा विकास हुआ। गरीब आदमी ऐसे थे जिन्होंने कभी 50,000 रुपए अपनी जिंदगी में नहीं देखे, तो योगी साहब ने 2.5 लाख रुपए दिलवाए हैं सभी को भाई मकान बनाने के लिए। और हमारे चरदाल में हजारों मकान बने भी हैं। कहा जाता है अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है, तो समाजवादी पार्टी का जो विकास हुआ है घर सभी के बने, उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। वो सभी को दिया गया है। उसमें ये सवाल नहीं है कि भाई हिंदू के बनाए, सभी के बने। मुसलमानों के ज्यादा मकान बने हैं चरधावल के अंदर भैया। बने हैं जी।
लेकिन वोट को लेकर तो बड़ी चर्चा है कि भाई समाजवादी का वोटर है। यार समाजवादी ने कोई वोट खरीद तो रखा नहीं हमारा। बिल्कुल। हम तो अपने आज़ाद हैं खुद वोट देने के लिए, इसलिए हम मोदी को अब के बार वोट देंगे। योगी को वोट देंगे? हाँ, योगी और मोदी को दोनों को वोट जाएगी जी हमारी। अच्छा, ओवैसी साहब भी मैदान में हैं? हाँ, वे साहब भी अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, उनके भी सपोर्टर हैं लोग, लेकिन मैं तो अभी योगी जी का फैन बना हूँ। अभी फैन बन गए? क्या ऐसा लगा कि योगी जी के फैन हो गए? देखो, योगी जी जो है तो एक तो विकास पे ध्यान दे रहे हैं और भ्रष्टाचार खत्म किया है, वो बात हकीकत है। वरना हमारे चरथा वाले भी ऐसा होता था कि जैसा कि सपा सरकार आई तो बस समझो कि मुखबर जो है ना, मुखबर, वे हर जगह गली गली में जन्म ले लेते हैं मुखबर लोग। मुखबिर? हाँ जी, इधर से उधर बताते हैं। यहाँ दलाली करते हैं लोग बाग। अब दलाली नहीं है? अब बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा है? सुरक्षा है, अच्छा है। सुरक्षा है। रात को किस टाइम भी चले जाओ और कहीं भी चले जाओ और कितने भी पैसे लेकर चले जाओ, कोई नहीं चले जाओ, ये दिखाने दिखाते हुए लेकर चले जाओ, लगा ये पैसे, ये रहे पैसे। जब क्या नाम है? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, योगी जी आ रहे हैं एक तरफ से। योगी जी आ रहे हैं और अखिलेश जी? अखिलेश जी कहीं नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, साफ है, बिल्कुल साफ है जी। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा है। क्या होगा मुद्दा? तो यही है, अपना विकास का चल रहा है, और कुछ नहीं। विकास का गठबंधन? गठबंधन कुछ नहीं है, सिर्फ ठगबंधन है। यही मेरे भाई पहले बता रहे थे, ठगबंधन है, गठबंधन कुछ नहीं है। हाँ जी, खाली ठगबंधन? ठगबंधन है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ जी। क्या नाम है? अनुज कश्यप। कश्यप जी, इधर आइए, आगे कहीं डर रहे पीछे पीछे, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, क्यों योगी जी आ रहे हैं? योगी जी ने बढ़िया काम करा। क्या काम किया? थोड़ा सरकार हाईवे बना दिया, बिल्कुल। चाहे प्लान लैंड करवा लो। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे मजबूत प्लान कहीं लैंड करवा लो। अब पहले गड्ढे थे 2-2 फुट के, अगर बस में बैठे तो नीचे से ऊपर गड्ढों में ही सड़कती। अच्छा, अब जाके वोट होगा? हाँ जी। खाली विकास? विकास पे भी, सब चीज पे भी। सब चीज पे भी वोट होगा। भाई जनता है, बहुत सारे नवयुवक हैं, और कोई, क्या नाम है? विकास बंजारा। विकास बंजारा इनका नाम है? ये भी तो खुद विकास है। विकास है जी, योगी जीतेगा, योगी अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया लहर चल रही है, योगी जीतेगा, साफ सी बात है, सभी को दिखाई दे रहा है। योगी दिखाई दे रहा है? सब योगी दिखाई दे रहा है। भाई एक सवाल आपसे ले लेते हैं लास्ट में चलते चलते। एक बात ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 402 का नारा दे रही है और सभी जातिगत समीकरण बिठा रही है, वाई अगर मुस्लिम और यादव समीकरण भी बिठाया जा रहा है, तो क्या प्रभाव देखते हैं इसका? इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है MY का। ये तो थोड़ा सा उधर ही पावेगा, पश्चिमी यूपी में तो क्या ये हमारे ये मुस्लिम भाई थोड़े से ये वे कर जाएंगे, जोन से उसके बंद हुए हैं, निजी कारणों से बंद रहे जो वे करेंगे। बाकी जिन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, मुस्लिम भाइयों को भी, वे भी हाल लग रहे हैं और आगे भी आवेंगे। पहले ये 5% थे, अब के ये 10% हो गए, आगे ये 15% आवेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात, हर इलेक्शन की बात करें, कैंपेन में मुजफ्फरनगर दंगों की बड़ी बात हो रही है। हर नेता इस समय अगर बात करें बीजेपी का, मुजफ्फरनगर दंगे, क्या था मुजफ्फरनगर का दंगा? न तो मुजफ्फरनगर दंगा बीजेपी ने करा, न इसमें बीजेपी का कोई रोल था। बीजेपी ने केवल हिंदुओं का साथ दिया था। जो भारत, हम असल में आपको बता दूं, लोक दल के कार्यकर्ता है हम भी। अच्छा, आप लोग दल से? लोक दल पर थे हम। दंगा होने से पहले लोक दल पर था। अजीत सिंह के साथ मरने मारने को जहाँ भी वो नु कहे थे, नुको हमें खून चाह, हम जान देते, पर उन्होंने हमारा नु भी पता नहीं लिया अब कहाँ हो है जी। हमारा साथ किसने दिया? संजीव बालियान ने। संजीव बालियान मेरे ही गांव का भी मेरे ही का ही है, हमारे चाचा का लड़का है, बड़ा भाई है हमारा। जितना विकास संजीव बालियान ने करवा दिया पूरे मुजफ्फरनगर जिले में, इतना 75 साल होलिये देश आजाद हुए को आज तक किसी ने करवाओ तो हमारा कान पकड़ो हैं। जो रहा वो ही कराएंगे, है जी। रही बात दंगों की, दंगे जो अखिलेश का भी दोष नहीं है। अखिलेश का जो मंत्री था आजम खान ने ये काम करा कि जैसे वे कातिल पकड़े गए थे कवाल में, वे उसने तुरंत छुटवा दिए। वो वे छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मंजिल सानी आ रहे वो DM सुरेंद्र सिंह, तो उनका भी रातों रात ट्रांसफर करा दिया। इस बात पे वो दंगा भड़का। जिस तरह से
गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह बार बार एक चर्चा करते हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगे मत भूल जाना, कि कितने दंगे हुए, तो क्या इसका भी ग्राउंड में प्रभाव है? हाँ, इसका प्रभाव है, प्रभाव है जी। ना जाट भाई भूला ना उन बातों को, उन बातों को जो वे तो भूल गए, जो लोक दल के पुराने घने पुराने हैं वे तो भूल रहे, बाकी और जाट नहीं भूल रहा। अच्छा, हाँ, प्रभाव है, प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। हाँ, प्रभाव है जी। भूलने कोई नहीं जी, जिसका घर से चला गया, चाहे वो जाट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जिसका घर से जिसका बालक चला गया उस तो जाकर पूछो, वो भूल जाएगा उस जगह को। रात को 2-2 बजे जागे, यहाँ से हम जागे रात को 2-2 बजे, नींद किसे नहीं आई। मारे भाई बंधु गए, चाहे उसमें मुसलमान के गए, चाहे उसमें हिंदू गए। इनका तो काम था बस भिड़वा के बैठ गए। अगर हिंदूवादी की सरकार हिंदुओं के नारे बीजेपी लगाओगी तो ये तो नारा बीजेपी लगा ही नहीं रही। हिंदू मुस्लिम का नारा लगाओगी तो फिर तो एक डब्बा जीती जाएगी। हिंदू मुस्लिम का तो नारा तो बीजेपी लगा ही नहीं रही, बीजेपी तो विकास का नारा लगा रही, और विकास करा भी है। योगी जी ने भरपूर विकास करा है, यहाँ से भरपूर विकास करा। तो बहरहाल जिस तरह से चुनाव है, चुनावी समीकरण है योगी जी की, जिस तरह से जनसभा है, वहाँ पर आए हुए ये सारे के सारे लोग हैं जी, क्या कह रहे हैं? सर, अगर योगी जी जैसा भाजपा सरकार है, अगर ये मुसलमानों को ध्यान देना कि भाई क्या नाम सबका विकास होता है और हेट स्पीच में मतलब कंट्रोल करे, तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी तो वैसे साहब भी देते हैं, वो कोई भी दे, उस पर जो राज्य सरकार होती है ना, उसका वो होता है कि उस पर नकेल कसे। अगर ऐसी बात है ना, तो फिर बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है कभी भी। अच्छा। क्योंकि अगर मुसलमानों को भी विकास कराने की और क्या नाम आरक्षण देने की बात अगर बीजेपी सरकार करे ना, तो फिर बीजेपी को मेरा मानना है कि कभी कोई नहीं हरा सकता। आरक्षण तो दे ही रही है, विकास भी कर रही है। कम है ना, थोड़ा आरक्षण भी कुछ ज्यादा बढ़ना चाहिए मुस्लिमों का। मुसलमानों को भी आरक्षण है नहीं है, लेकिन आरक्षण तो मुसलमान दिया जाए मुसलमानों पे, तो बीजेपी को भविष्य में कभी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हरा पाएगी। अभी आपने हेट स्पीच की बात की, तो अभी आपने देखा वो गलत है, कोई भी हो, चाहे वो ओवैसी की पार्टी का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, हेट स्पीच पे नकेल कसनी चाहिए। वो कोई नेता लोग देते हैं, तो नेता लोग भी है ना, गलत स्पीच पे वो बयान नहीं देते हैं ना, गलत कहीं कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं कुछ, तो उस पे जाए तो जो राज्य सरकार होती है उसको अपनी नकेल कसनी चाहिए जी। जी, बहरहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी जी की जनसभा है, मुजफ्फरनगर में है हम। मुजफ्फरनगर वही जो राकेश टिकैत से लेकर बात करें 2013 के दंगों तक आपने देखा, दिल्ली से चलते हुए मुजफ्फरनगर पहुंच गए। वहां की जनता है, सीधा चर्चा की आपके सामने है कि आखिरकार यहाँ का क्या माहौल है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।